हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लिए एक एपिसोड का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है शेदाई, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 6 देखेंगे। एंड कहानी इसकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि मिराल की और अली खान की हम लोग को स्टोरी देखने को बॉन्डिंग मिलती है। देखने को मिली। एंड बॉन्डिंग इनकी बहुत क्यूट सी लग रही है, बॉन्डिंग है ना। अभी तो बॉन्डिंग है नहीं है, वो ही एंड जाएगी। मेरे को तो ना सच बताओ ना, मेरे को तो याकूब और अली की भी बहुत बॉन्डिंग अच्छी अच्छी, लगती हाँ। है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस एपिसोड्स देखे थे और वो उसमें कैसे इनकी जो- शर्माता है उसको हाँ, देख के और स्माइल करता है। मतलब फिरोज खान की जोड़ी जिसके भी साथ है ना इस ड्रामा में, मतलब एक नंबर है, भाई इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। तो आइए इसका एपिसोड नंबर 6 शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इसके बारे में बातें करते हैं। ओ भाई, चटनी निकाल दी बंदे की। अंकल प्लीज रुक पाएंगे। अंकल के ऊपर तो अंकल सोचे मेरी जात बची है। ओ भाई, ये देखेगा मिराल को, ये भूल गया कि मिराल भी थी वहां पे। अली प्लीज चलो। जो लेना था ले ले। हाँ। बल्ले मुझे लिया कुछ तो भी नहीं उसने। चाहिए, मेरा हो गया। तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे ओके, प्लीज। आप चले, मैं आ रहा फिर भी केक लेके खिलौना नहीं गए। है ये। खिलौना नहीं है ये। तू जानता नहीं है मुझे, मैं किसका बेटा हूँ। मैंने बोला था ना, किसी इनके न कहीं किसी के इलाज साथ लिंक तो पाएगा इस बंदे का। और आज तुम्हारी मौत के ऐलान पे तुम्हारे बाप का नाम भी जान। उसके दुश्मन का भाई तुम है तो उसको इस तरह जो मार रहे थे कि जैसे मार ही डालो। उसका बेटा था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। पहले उसने आपको छुआ, उसके बाद आपको दर्द दिया। अभी ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को छूने से पहले 2 बार सोचेगा। हाँ ये बात तो बात फॉरगेट अबाउट इट, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी दादी कहा करती हैं कि जब हम खैर के रास्ते पे होते हैं तो शायद बहुत आबोताब से हमारी तरफ आता है, बहुत स्पीड में, सही बात है। हमें डाइवर्ट करने के लिए। और ये सारा खेल इब्लीस खेलता है। इब्लीस हाँ। सुना है ना हमने। जिसने इस पे इब्लीस के बारे ध्यान में दिया थोड़ा वो गया। मैं तो कहीं और नहीं जाना चाहता। आप बस मेरी नई मान नौकरी तो है। जाती है। मेरी दादी को मुझसे बहुत उम्मीद है और आपको भी। नहीं कुछ करना है। नौकरी, सही बात है। नौकरी तो नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो इसी का मालिक है ना। यार जिस वजह से अब ये दरवाजा खोलता है ना, ए देखो, याकूब, ये अच्छी बात नहीं है हसरत। इसका क्या सोच था मेरा बच्चा। यार कितना अच्छा दिखा रखा है सलीका। अंदर नहीं आओगे? नहीं, गाड़ी काफी देर से रही हुई है, वापस भी कहने हैं। ओके। आप मुझे ये बताएं कि डरा कर या मार कर अपनी फसलें बचाई जा सकती हैं? इसको तो ये क्या? बात ये मलकानी जी के अली खान से दुश्मनी आप मोल नहीं ले सकते। जिस बाप की औलाद है ना जी, ये तेरे भी ड्रामा में भी था। शेर है, शेर। और ऐसा शेर के एक बार बितर गया तो किसी से काबू नहीं होना। शिकारी हूं जी, और शिकार के सारे असूल जानता हूं। ओके। जंगल में शेर से वैर लेना तो दूर की बात, शिकारी शेर की आंख में आंख नहीं मिलाता। ओह, बात तो सही है। लगता है गलत जगह गई हूं मैं, जल्दी निकल। और गलत इंसान के साथ अपना वक्त ही ज़ाया निकलो। कर रही हूं। ना, पक लिया। बिल्कुल ठीक जगह आई अरे है। क्यों कहा कि जाल ठीक मैं जगह आपको आई है? बना के दूंगा, और शिकार खुद चल के आके उसमें फंसेगा। मोहम्मद यार की गारंटी है। ओके, तो ठीक है, मान लेते हैं। आप शुरू करें। शुरू समझे। जाल का पहला तार मैं बुन दूंगा, अच्छा, बस आप वक्त पर आइएगा। आप ओके। बेफिक्र रहें, इस वक्त मेरी जिंदगी में इससे जरूरी कोई काम नहीं। ताबेदार जी। वाह, मामा, अली जैसा दिखता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सच अच्छा। बोल रही भाई है। मुझे तो इंतहाई सुधरा हुआ शरीफ बच्चा लगता है। सही बात, वो तो फूफो है। ना, आप उसकी आप फूफो हाँ, तो ना। मैं उसकी अच्छाई या शराफत की बात थोड़ी कर रही हूँ। मेरा मतलब है, जितना वो आपको मासूम लगता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। पता है, आज भी मैं इतनी हैरान हो गई, सब उसको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बिलियनियर हो। तो है वो। भावा, मुझे तो लग रहा था इसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा, ले डूबेगा ये हम। लेकिन शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। बहुत समझदार और पढ़ा लिखा बच्चा है। वक्त जाग रहा है उसका, उसके माथे पे फतह लिखी है। ऑलरेडी जागा हुआ उस बंदे का तो। सही अब बात माता है। भी बढ़ लेते हैं। लाओ जी। सही बात है, 1 2 3। सही बात है। फैमिली सेलिब्रेशन। कांग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खुशियां भी उसी की वजह से है।
अच्छा उसने अपनी फैमिली की फोटो भेजी है और मैं भी अपने दादू को दिखाए मे मे बी बट इसके दादू कैसे पहचान सकते? क्यों नहीं पहचानते अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी थम्स अप वो भेजा बहुत साल हो गए ना। तो क्या मुझे कोई मैसेज करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है यार नहीं, लेकिन क्यों? मे भी हो सकता है और अगर हाँ तो क्या बोलूं? क्या बोलेगा? मैं क्यों मैसेज करूंगी उसको? कर लो यार। बंदा नहीं है, मतलब आई डोंट नीड टू टेक्स्ट हिम, लेकिन काम की बात करना बहुत जरूरी है। करो करो। उससे पूछो तो सही कि उसे मेल किया या नहीं। हाँ, मेल के लिए पूछ लेती हूँ। ओह मेल, यस मैम, यस मैम। ये कर दी थी। एक क्यूटी बच्चा भी छिपा हुआ है इसके यस मैम कर दी? यार ये मांग लेगी। मांग लेगी। क्या मतलब है इस बात का, यस मैम कर दी? मतलब मैम से ना पूछा, ना बताया, ना अप्रूवल लिया। मैम को मैं भी नहीं कॉन्फिडेंट है यार ये समझता। लड़का, पता नहीं क्या लिखा होगा कंटेंट में। और देखो वो बोल रहा था यार ये मांग लेगी। इसको रख लिया मैंने काम पे। सही बंदे को रखा है यार। कितना वो है ना कि लिख भी रहा कल बंदा। का दिन बहुत खास है आलमदीन, बहुत खास, सुनहरी मौका है। ये जो गलती की गुंडे टाइप गुंजाइश लोग नहीं। होते हैं ना, ये पता कल नहीं जब कैसे फैक्ट्री मैसेज का जमा के दरवाजा बैठे रहते खुलेगा, हैं और ये करते रहते हैं। तो तेरे लोग वर्कर्स पर गोलियां चलाएं। अच्छा। बस एक बात का खास ख्याल रखना, गोली किसी को लगनी नहीं चाहिए, ओह सिर्फ डराना है। और फिर ये इत्तला खान तक भी पहुंचेगी और मलकानी तक भी। ओह खान भी दौड़ा आएगा और मलकानी भी। मलकानी भी। ओह समझा है कुछ? सही, ये तो समझ आ रहा है, पर आगे क्या होगा? आगे आगे हमारा देखो गोली होता है चलेगी। क्या। दोबारा? किस पर सही? मलकानी पर। ओ ओ ओ ओ ओ। लेकिन सही हमारा सौदा तो मलकानी से हुआ है ना? ना आलमदीन ना, सौदा सिर्फ मुफाद से होता है, मुफाद से। ये क्या होता है मुफाद? कल जब दोबारा गोली चलेगी मलकानी को लगेगी, अच्छा तो फिर बता गोली चलाई गोली किसने चलाई? किसने चलाई? मतलब उसी के साथ प्लान बनाया और उसी को अली खान ने। मार दो ना। बहुत ही कोई ओवर कॉन्फिडेंट लड़का है ये तो है। फिल्म में भी ऐसे लिखा हुआ है कंटेंट जैसे कहीं का डायरेक्टर है मैं वो। हंसू या ये बॉस। हेलो जी मैम। जी मैम क्या होता है? कंटेंट अप्रूव नहीं करवाना। जिसको जी सर तुम कहते इतने हैं वो जी ओवर मैम कॉन्फिडेंट हो। मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ या तुम मेरे एम्प्लॉय हो? मुझे ना एक बात ये आज क्लियर कर क्लियर कर ही दे भाई। क्या हुआ, कोई गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन एटलीस्ट तुम मुझसे अप्रूव तो करवाओ। मुझे भेजो तो सही, तुमने खुद ही अरे भेज भाई तुम दिया। कुछ कर भी तो नहीं रही। आइंदा एहतियात रखूंगा। सारा काम तो खैर। अली खान कर रहा है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है इस कामयाबी के रास्ते में ना ये हमारा पहला कदम था। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश। हाँ उसके लिए तो आम बात है। वो तो ठीक है, तो मैं सोच रही थी तुम जो कुछ भी कर लो तुम रहोगे मेरे एम्प्लॉय। ये अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब एम्प्लॉय हूँ? मैं एम्प्लॉय हूँ, इसी में बहुत खुश हूँ। ओह यार तुम्हारी ना सोच छोटी है। नहीं 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 मतलब तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम कोई बॉस बनोगे, कोई बड़े आदमी बनोगे। ऑलरेडी है। अगर ऐसा कोई ख्वाब देखा होता ना तो तुम भला मुलाजिम रहने पर कैसे खुश रहते? क्या मतलब मुझे रिजाइन कर ऐसे देना चाहिए? फैक्ट सही बोल रही अरे है। नहीं बुद्धू, मैंने कुछ और सोचा। क्या? तो मैं मिलके बताऊंगी। अच्छा अगर अभी पार्टनर बता दें बनाएगी। तो रात भर करवटें बदलने से बच जाऊंगा। हाँ तो तुम बदलते रहो कर बेटे। बदलता रहा भाई। अच्छा ये करवटें बताओ बदल। तुमने दादी को बताया? दादी को हाँ बताऊंगा। अच्छा ठीक है, खैर व्हाटएवर। तुम्हारे लिए गुड नाइट एंड गुड लक। गुड नाइट। गुड नाइट। वो मैनेजर ने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी, वरना मामला संभल गया था। कंफ्यूज हो गया होगा ना। तुम भी तो देखो, हर वक्त तुम्हारा गुस्सा नाक पे धरे रहता है, डर गया होगा। क्या? सही बात है। अच्छा जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं मैं क्या कह रही हूँ। हाँ लेकिन मामला काफी संभल गया। काफी तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत समझ गए। इतनी बड़ी कंपनी तुम खोल, आई मीन नौकरी करने वाले वहाँ पे। कैसा है ना यार, फैमिली नाम क्या रखा है? सपोर्ट भी कर रही है एम उस चीज को। एंटरप्राइजेस। मतलब क्या है इसका? मिराल अहमद एंटरप्राइजेस। मिराल अहमद के सर फैक्ट्री में फायरिंग हुई है। व्हाट? जी सर। ओह अली खान की फैक्ट्री में। अच्छा हाँ वो बंदे ने फायरिंग इसकी फैक्ट्री में करवाई। आ जाए बेगम साहबा, आप आ जाए। आओ मैंने गोली सारी खाओ। लेबर को इकट्ठा पहले कर प्लान रखा है, बनाया उन्होंने गोली मारने का। वो रास्ते में है और इससे अच्छा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा।
किसी को कोई चोट तो नहीं आई? नहीं सर, लगा शुक्र है, कोई नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग तो काफी हुई है, लगता है कि फायरिंग हमें डराने के लिए हुई। आप लोग मुतमईन हैं? मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। वो चाहते हैं कि फैक्ट्री बंद हो जाए और आप सबका रोजगार आपसे छिन जाए। सर माफी चाहता हूँ, सारे मजदूर बहुत डरे हुए हैं। ये कहते हैं कि आपकी दुश्मनी में हम लोग क्यों बेमौत मारे जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग इत्मीनान रखें। मैं आप लोगों की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ। सर इन लोगों को मैंने बहुत समझाया, लेकिन सर ये राजी नहीं हो रहे। ये कहते हैं कि हम खेती बाड़ी कर लेंगे लेकिन यहाँ काम नहीं करेंगे। यही तो वो चाहते हैं कि आप लोग उनकी सोच के गुलाम बन जाएं। कौन मलकानी आ गई? बेवकूफ है लड़की सच में। एक थी ढाई। यही है वो लोग जो ऐसा चाहते हैं। आप लोग जाएं और तब तक फैक्ट्री वापस ना आए जब तक आप लोग मुतमईन नहीं हो जाते। बस एक बात याद रहे कि इस दौरान कोई ऐसा फैसला ना करना पड़े जिसका भारी नुकसान उठाना पड़े। जान जाने से ज्यादा और भारी नुकसान क्या होगा अली खान? तुम अच्छी तरह जानते हो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। क्या कर रहे हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इनको बीच में ना लाओ। मैं तो यहाँ इनकी हमदर्द बनकर आई। अच्छा। और तुमने इन्हें यहाँ कैद या करके अमीर रखा। लोग ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा कर लेते हैं ना। अगर इतनी फिक्र है इनकी तो यहाँ से फैक्ट्री बंद करो, कहीं और जाकर खोलो। ये जगह मेरी माँ की खरीदी हुई है। सही बात। और सब जानते हैं कि इस पे किसने केस किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। सुन लिया आप लोगों ने? आप लोग की कुछ अकल की नाखुन ले। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिए मरे, इन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से। अजीब बात है, फोन भी नहीं उठा रहा। है उसके बहुत सारे काम काम वाम नहीं करना है इसको। काम तो अगर आप लोग अलग है बंदे के। इन कारोबारी लोगों की जिद के आगे मारे जाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये फैक्ट्री यहाँ से बंद हो जानी चाहिए। अरे ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। नैन साहब, इन सबके मसाइल का हल निकालें। और अब मेरे सामने कोई आया तो वो कुचला जाएगा। तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं वो करूंगा जो मैं मजबूरी में भी नहीं करना चाहता। ओ, इसने बोल दिया। तो और करूं, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। मत हट। तू मर जा। सोच ले आप लोग, अभी भी वक्त है। ओ, इसको बचा लिया, शुक्र है। ने बचाया, फिर भी तो दोस्त ने अली खान ने बचाया तुमको। क्या पता मैं भी चेंज हो जाता पर्सपेक्टिव। नल्ली है ऐसे करते हो जिंदगी। साहब मुझे क्लियरेंस चाहिए। थैंक यू। मैनेजर से बात कराएंगे। ओके सर। मामला गंभीर हो गया। हेलो। इधर ये वेट करिए कि वो कॉल नहीं कर रहा, काम करने नहीं आया। हाँ, सीसीटीवी फुटेज निकालो और सारी इंफॉर्मेशन एसपी साहब को भेजो। अजीब बदतमीजी है। मैंने उसे रखा है, उसने मुझे रखा है। उसने तुझे रखा है। इंफॉर्मेशन दी। फिर भी जी अजीब बंदे को इम्पोर्टेंट बात भी मेरे को करनी लगता है होती है। ये डांटेगी उसको। ओके। हेलो। अली मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, आप क्यों बार-बार फोन कर रही हैं? Are you senseless? तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? उल्टा हो गया। तू क्या कह रही थी? हेलो हेलो। मैं तो बोल ही रही थी। ये गुस्सा है। मेरा हाल के साथ गलत हुआ। ये रखो। नहीं यार, अभी तो वो परेशान है। इतनी परेशान है, बड़ी पर गलत हुआ अपनी लड़की के साथ। क्या जब खुद बदतमीजी की है? किस तरह सिचुएशन बात होती की है है तो मुझसे? ऐसे चिल्लाते हैं। क्या ना आसान लगता है। इजी इजी रिलैक्स, कोई बात नहीं। तो वेली है, कुछ करती मैं रहती है। क्यों काम कर एम्प्लॉय वो मेरा, उसका बनता नहीं है मुझसे इस तरह बात कर। किराया तक मैंने दिया था, उसके पास बस का किराया भी नहीं था। लड़के जूते कपड़े भी मांग के पहन के आया था, मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। कॉल ना उठाना दूर की बात है, ये किस लहजे में मुझसे बात की गई है। गलत किया भाई, गलत किया। ओहो
अभी तो बेचारा की लव स्टोरी शुरू हुई थी, अभी साहब फैक्ट्री के सारे मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ा दीजिए और फैक्ट्री बंद कर दें। बंद कर दे। जी, फैक्ट्री के आसपास किसकी जमीन है? मोहम्मद यार की सर। उसमें नजर रखें और गांव में और भी आते जाते लोगों पे नजर रखें, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। दिमाग। जैन साहब। जी सर। दादी को जो बताना है वो मैं खुद बताऊंगा। ठीक सर। क्या जरूरत थी वहां जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम चाहती क्या हो? क्यों नहीं है इसको गोली? तुम्हारे कहने पर मैंने मोहम्मद यार को कह के वहां फायरिंग करवाई है। कुछ ना कुछ तो मैंने भी सोचा होगा ना। और तुम बगैर बताए बगैर मशवरा किए वहां पहुंच गई। आप मुझे कोसने के बजाय जाकर उस पर हाथ डाले ना, अजीब जिससे मुझे जान से मारने की कोशिश की है। या अगर अली खान इतना ही ताकतवर है तो एक ही बार मुझे और अपने आप को मार दे। उसे तो मैं देख लूंगा। यही तो मसला है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी इनके बीच में कि गोली उसने चलवाई है, इसको लगा उसने चलवाई है। मेरी मिनिस्टर साहब से बात हो गई, जैसा तुम चाह रही हो ना वैसा हो जाएगा। बुलाया उन्होंने अली को और मुझे अपने पास। आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, ओके? ये और हरकत ना करे, ओके? ये ना बाज नहीं आ रही, इसको पता नहीं क्या ही चाहिए। अजीब ही पुरानी है ये, अजीब ही। मतलब यार कि देखो सब कुछ है, उसकी मम्मा की फैक्ट्री है वो, जिसको वो चलाना चाह रहा है, और ये जो उसके मतलब उसकी मम्मा की वो चलाना चाह नहीं रहा, मतलब कि वो चला रहा उसको, बट वो जगह डिस्प्यूट है, वो इस वजह से वो क्या नाम है बार बार ये लफड़े कर रहे हैं कि भाई हम लोग भी काम कर सकते हैं। या मतलब उनके एंटी है तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे। एंड मिराल उसको कॉल करती है उस सिचुएशन भाई में। मेरे को मिराल के लिए बुरा लगा भाई, मिराल को नहीं पता भाई उसको कि भाई वो कहाँ पे ये बातें कहने के लिए अच्छी लगती है, बट उसने उसके ऊपर चिल्ला दिया। कहने के लिए अच्छी लगती है। बेचारी के साथ गलत, मतलब वो भी मुसीबत में था, एकदम से उसका जो रिएक्शन आया वो मतलब कि उस सिचुएशन के हिसाब से था। एंड मिराल यार कैसी लड़की है, वो सोचती है कि जब वो कॉल मतलब एपिसोड शुरू होता है तो वहां पे वो क्या नाम है वो जो लड़का है वो पीटता है वहां पे, क्योंकि वो उसको छेड़ रहा होता है। अली को पसंद नहीं आता क्योंकि लास्ट एपिसोड भी उस पे ही एंड हुआ था एंड उसको वहां पे पीटना बनता था। एंड वो बोलता भी है ये खिलौना नहीं है जो तुम रखते हो, अगर तुम्हारे अब्बा का भी पता होता तो उनको भी पता चल जाता, अगर तुम्हें मौत के साथ साथ उनका भी पता चल जाता। नहीं कि भाई उनके होने से मैंने तुम्हें छोड़ा है ये बोला, फिर भी अच्छे कोई सिचुएशन वो 2 केक लेकर गया, उस सिचुएशन में भी एक मिराल के लिए और एक उनके गेटकीपर के लिए। हाँ मतलब वो चाचा बोलते हैं उसको मिराल चाचा बोलते हैं और तो हाँ उन्होंने केक सेलिब्रेट किया और फिर उन्होंने मतलब कि फोटोज भी भेजी। हाँ मतलब उन्होंने सेलिब्रेट किया कि उनको एक क्या नाम है वो मिल चुकी है। वो कहती इसने मेल पता नहीं किया कि नहीं, वो कहता हाँ कर जी मैम कर दी, जी मैम कहता इसका कोई भरोसा नहीं, मांग भी लेगी फटाफट से मेल करने। मतलब कि वो ये बोलते हैं कि अप्रूवल कौन लेगा। सही बात है कि अगर कोई कंपनी में आप काम करते, जो भी बंदा काम करता हो कॉर्पोरेट लाइफ में उसको पता होगी ये चीज कि कोई भी क्या नाम है उसको कैसे ही पता होगा कोई भी प्रोजेक्ट बिना मैनेजर्स के अप्रूवल के वो नहीं सेट होता, बट यहाँ पे क्या नाम है वो डायरेक्टली खुद से ही कर देता है। तो वो मिराल अपनी जगह उस पॉइंट पे ठीक है, क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ में आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ती है, रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं। एंड क्या नाम है मिराल का इस वाले एपिसोड में कुछ खास इतना वो था नहीं, मतलब कि ज्यादातर तो फिरोज की ही पूरी स्टोरी थी भाई। इसमें क्या नाम अली खान की भी, अली खान के ऊपर और फिर भी अली मलकानी के ऊपर जो इनका क्या नाम है वो चलाते हैं कि भाई स्टोरी चलती है कि भाई उसके ऊपर उसकी फायरिंग करवा देंगे, उसके ऊपर कुछ भी हो यार, बट ये पता चलेगा कि फायरिंग की किसने, वो हमें पता चलेगा। वो फिर भी उसने उसको बचा ही लिया है, मेरे को मर जाती ना तो सही। मतलब देख लो फिर भी देख उसने उसकी हेल्प की, उसने उसको बचाया है, बट स्टिल फिर वो लड़की बोले कि वो अजीब ही है, अजीब ही रहता है वो। ये है मेरे को लगा उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपने बोला था ना वो बीइंग अ ऑडियंस उसको गोली लगनी चाहिए थी, उसको पता चल जाता। बढ़िया ये स्टाइल मार के बैठी थी, लास्ट में मिनिस्टर के पास जाएगा उसका भाई, पता नहीं जाएगा क्या नहीं जाएगा। बुलाया अली खान को, गुस्सा आ गया मेरे को उसके ऊपर। अब किस को गुस्सा आता उसके ऊपर, मेरे को तो आ गया भाई, गंदी है वो। भाई एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था भाई, बड़ा मस्त चल रहा है भाई, शायद ड्रामा एक नंबर चल रहा है। एंड अभी चलो देखेंगे कि भाई आगे की स्टोरी में क्या हुआ होगा। भाई मेरे को तो ये भी देखना मिराल कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि भाई उसने लड़की के ऊपर चिल्लाया कैसे। वो लड़की बोलती है मैंने उसका किराया मैंने उसको किराया, मतलब यार वो लड़के होते हैं ना छोटी चीजों पे आ जाते हैं, छोटी चीजें काउंट करने आते हैं, वो उस पे आ जाते हैं। वो बड़ा मुझे बोला उसने, अभी देखो फोन करती है उसको, फोन करती है फिर वो कट कर देती है।
सो भाई एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि भाई वो भी अपनी जगह ठीक है ना, क्योंकि वो उसका वेट कर रही है एज अ वो ओनर है, बिजनेस वुमेन है, वो काम मैंने जो भी ओन कर और उसने उसको बोला था कि हम दोनों मिलेंगे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, मे बी वो इसलिए कॉल कर रही है, उसको उल्टा पड़ गया, अभी देखते क्या ही होगा। सोचे में तो बम मार दिया लड़के ने। तो भाई एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।